तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए क्वेश्चन कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब ये और ये दोनों बराबर है या नहीं, ये हमें जांच करके दिखाना है। चलिए हम जांच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि क्या दिया गया है सर? दिया गया है 3 cot a बराबर 4। तो देखिएगा 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले सुनिएगा सर, cot a का फॉर्मूला क्या होता है। cot a का फॉर्मूला इसके लिए समझते हैं एक ट्रिक के अनुसार। देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं LAL लाल बटा के का। तो ट्रिक क्या होता है, cot a बराबर, तो यहाँ पे यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो हमको जरूरत है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। तो सबको ये पहले जानने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, तब समझ में आएगा लंब आधार क्या होता है। ये हमने बना लिया, जिसमें हमारा कॉट कहता है कॉट ए हमारा जहाँ पे एंगल है ए की सामने वाली भुजा लंब का लाएगी, ये आधार का लाएगी, ये कर्ण हमेशा फिक्स है। तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि लंब कर्ण क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी कितने यानी कौन ए है हमारा दिया गया, एक सामने वाली भुजा ये लंब का लाएगी, ये आधार और ये कर्ण का लाएगी। तो हमसे पूछा गया है कॉट ए बराबर। तो देखिए सर दिया गया है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। तो 3 यहाँ पे गुना में है, 4 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 4 करेंगे। अब ये 3 गुना में इधर आकर के ये भाग में चले आएगा। तो अब समझिए सर कॉट ए बराबर क्या होता है। कॉट ए बराबर यहाँ पे समझ आए आधार बट्टा लंब होता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, ये आधार, तो हमारा है आधार बट्टे लंब। तो ए बी बट्टा ए बी बट्टा बी सी होगा। तो सुनिएगा सर, तो ए बी बट्टा बी सी बराबर क्या है, 4/3। अब ए बी के सामने हमारा क्या है सर, 4 है। तो ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बी सी हमारा कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। सर अब क्या बच गया, तो ए सी बच गया, यानी कर्ण बच गया है। तो सर ए सी को ज्ञात करने के लिए हमने क्या करेंगे, ए सी यानी कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर हम लगाएंगे यहाँ पे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी इसमें हमारा लंब ये हो जाएगा, जैसे एक के सामने वाली भुजा लंब थी, यानी बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीसी हमारा कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर हमारा कितना दिया गया है, 4 का स्क्वायर। अब समझते हैं सर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसे जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर यहाँ जगह नहीं है, सॉरी सर, यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि रूट से बाहर निकला तो ये 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया, ए सी को 5 सेंटीमीटर कर दिया। सर यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? चलिए नो प्रॉब्लम होना चाहिए सर। अब चलिए सर, हमने यहाँ पे कहता है जांच कीजिए कि इसको बराबर इसको। तो सबसे पहले हम LHS और RHS यानी LHS को सिद्ध कर लेते हैं। ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां तरफ, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी दाहिना तरफ।
तो हमें LHS को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं सर। तो देखते हैं LHS को सॉल्व करके क्या आता है। तो LHS में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सर सुनिएगा कि 1 माइनस 10 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 10a, यानी 10a का मान लंब बट्टा आधार होता है। 10a का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है। a के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार, तो bc बट्टा ab हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, bc बट्टा ab करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में 1 प्लस, अब यहाँ भी होगा सर bc बट्टा ab, तो bc बट्टा ab ए भी हो जाएगा। अब यहाँ पे सर ये माइनस में ये प्लस में है, तो इसका हम मान बैठाएंगे 1 माइनस BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस 3/4, जो यहाँ है वो भी यहाँ ही होगा, सिर्फ हम इसको साइन में ये प्लस था ये माइनस में कर दिए। अब इसको उठा के सॉरी से यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब इसको जगह की वजह से हम यहाँ किए हैं, तो 1 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, भिन्न का घटाओ भिन्न का जोड़ करेंगे। अब देखिए सर यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा सर 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। अब यहाँ पे फिर से बट्टा देंगे, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सर इसका भी 16 आ जाएगा, यहाँ 16 है, यहाँ प्लस है, यहाँ 9 है, यहाँ पर तक हो गया सर। अब समझते हैं सर 7, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16। अब यहाँ 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25/16। अब 4 को बट्टा है, बट्टा पलट जाए, 4 को बट्टा है, 16 16 कट जाएगा, बचेगा क्या 7/25। अब ये हमारा क्या आया LHS बराबर आया 7/25। अब चलिए सर RHS को सॉल्व कर लेते हैं सर। क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है RHS, ये क्या है सर, ये है RHS, ये है RHS, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं सर। अब सुनिएगा सर, cos A का मान क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। तो cos A है, A के सामने वाली भुजा हमारा लंब, तो ये आधार, तो आधार बट्टा कर्ण, तो AB बट्टा AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बट्टा AC हो जाएगा। हमने इसको स्क्वायर था, इसको भी स्क्वायर कर दिया, माइनस अब साइन स्क्वायर A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, तो BC बट्टा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC बट्टा AC, इसका भी स्क्वायर कर दिए सर। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा सर, क्या है AB का, यानी AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, AC का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस BC का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे सुनिएगा सर, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 25 को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, बराबर में क्या आया सर 7/25। यानी हमें ये पता चला कि ये हमारा RHS निकल के आया, तो यहाँ से ये पता चला कि LHS बराबर RHS, तो हमें LHS बराबर RHS दोनों को प्रूफ है। प्रूफ क्वेश्चन में यही कहता है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, अथवा आंसर हो जाएगा इसका हाँ है।
चलिए सर, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा सर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।